सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लाइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। ये वीडियो देखिए नुरुल्ला जी की, फिर बात करते हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे एक बात कही है, अगर आप पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरपूर होंगे आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये परमेश्वर ने मुझे शरेआम आप लोगों के लिए कहा है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और सामर्थ से भरपूर हो गए, प्रभु ने कहा मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। अब नुरुल्ला जी का कहना है कि खुदा का आत्मा, प्रभु ने उन्हें शरेआम कहा है कि अगर इनके पास पवित्र आत्मा होगा, अन्य भाषा होगी, तब ये इनकी मुसीबतें मैं दूर कर दूंगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। ये गलत शिक्षा है, गलत बयान है। मैं आपको वचन की ओर लेके चलता हूँ। खुदा का कलाम कहता है, ये 5वां अध्याय 45 नंबर वर्ष से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर मी बरसाता है। ये जितनी भी हमारी मुसीबतें होती हैं, मुश्किलात होती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनसे आप भाग नहीं सकते। आप अपने पापा, दादा, परदादा जी को देखिए, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उन्हें देखिए, क्या उनकी ये मुसीबतें या परेशानियां ख़त्म हो गई? ये संसारिक जीवन का हिस्सा है। मैं आपको सच कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा तो हमारे गलत फैसले, हमारी हमारे घमंड या कहीं पर जो चीज़ें हैं वो हमारी ही बोई हुई होती हैं। क्योंकि इस संसार में रहते हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर लेते हैं। यहाँ कई बार बहुत सारी चीज़ों के हम टारगेट किए जाते हैं, क्योंकि लोगों की नफ़रत का हिस्सा है, लोगों की वैर विरोध जलन का हिस्सा रहता है। उन वजह से ये मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। और परमेश्वर ये कॉमनली देखते हैं सभी के लिए कि सब परमेश्वर इन सब बातों की वो चिंता करते हैं और सभी को इनमें से निकालते हैं। इसमें पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और जो उन पर विश्वास नहीं करते, मुसीबतें उनके ऊपर भी आती हैं। और जो भी वो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उन पर अनुग्रह करते हैं, उन पर दया करते हैं और उन्हें उन मुसीबतों से दूर करते हैं, उनकी रुकावटों को दूर करते हैं। खाना पीना, कपड़े, ये सब चीज़ें एक कॉमन ग्रेस में आती हैं। जो बाइबल का खुदा है वो यूनिवर्सल खुदा है। वो किसी मज़हब का, ईसाई धर्म का खुदा नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया कायनात को बनाया, वो पूरी दुनिया कायनात को चला रहे हैं। जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी वो फ़िक्रमंद है, जो उन पर विश्वास नहीं करते उनके लिए भी फ़िक्रमंद है। अगर कहा जाए कि सबसे बड़े धर्मी लोग क्या मसीह हैं? नहीं, हमसे भी बहुत धर्मी लोग हैं। क्या लोगों ने सबसे ज़्यादा त्याग मसीह धर्म में किया? नहीं, लोग साधु बन गए, लोग पहाड़ों पर निकल गए, लोगों ने अपना जीवन त्याग कर दिया मानव जीवन की सिर्फ सेवा के लिए। क्या सिर्फ सेवा मसीह लोग करते हैं? नहीं, बाकी धर्म के लोग तो हमसे। ये सब चीज़ें कॉमन ग्रेस में आती हैं। खुदा सब इंसानों को बनाने वाला खुदा है। सभी के अंदर परमेश्वर ने अपने सांस फूके और खुदा की इच्छा हुई कि किसको कैसा बनाए। ये सब कॉमन ग्रेस में है। क्या अब हम मसीह जीवन में ले लेते हैं, अपने मसीह परिवारों में, अपने चर्च में ले लेते हैं, जिस बात की गवाही आपके जीवन में है। मान लीजिए आपके जीवन में बच्चे की गवाही है कि खुदा ने आपको बच्चे से ब्लेस किया। क्या साथ वाली बहन के पास वो बच्चा है? आपके पास एक घर की गवाही है कि आपको खुदा ने बड़ा घर दिया, एक नई छत दी। क्या आपके पास के बैठे के पास वो छत है? या ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ, जब आप कहते हैं कि हमारे बच्चा जो छोटा था अब 18-19 साल का है, उसे नौकरी मिल गई है। क्या पास वाली बहन के पास वो 18 साल का बच्चा, जो कि भी पिछले साल ही किसी दुर्घटना में चला गया, क्या उसके पास ये गवाही है? नहीं है। ये अपने मन के घेरे को खोलने वाली बात है सुनने वालों, कि ये सब चीज़ें परमेश्वर के कॉमन ग्रेस में आती हैं। खुदा किस रीति से इस संसार को चलाता है वो खुदा ही जानता है, हम नहीं जान सकते। ये एक अनसुलझा भेद है, बहुत गहरा भेद है।
क्योंकि अगर आप मज़हब की ओर चलेंगे, एक धर्म को लेकर चलेंगे, तो फिर तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएँगी। मगर बाइबल का जो खुदा है वो यूनिवर्सल खुदा है, वो मज़हब का खुदा नहीं है। फिर बात आती है पवित्र आत्मा, अन्य भाषा और प्रभु यीशु मसीह की। सो मिलाप के तंबू में 3 स्थान थे, जिनमें एक कॉमन आंगन, एक पवित्र स्थान, एक परम पवित्र स्थान। और ये जो जिस बात को ये कह रहे हैं, ये तो कॉमन एक आंगन की तरह है, जो कि आपके आंगन में मांगने वाले आते हैं, जिन्हें बेचने वाले आते हैं, मांगने वाले आते हैं, जिन्हें आप आंगन में तो जगह देते हैं मगर अपनी बैठक में जगह नहीं देते, अपने परम पवित्र स्थान, अपने पर्सनल बेडरूम में जगह नहीं देते। ये जो मांगने वाले हैं, ये सभी लोग हैं जो कि आंगन में आकर बैठते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से धर्म से हैं, वो कौन से हैं, क्या आप उस घर में विश्वास करते हैं या नहीं करते। इन सब बातों से प्रभु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब मांगने वालों पर दया करते हैं और देखते हैं कि सब बातों को सुधी लेते हैं, सब बातों को नियंत्रण करते हैं। जैसे एक सरकार, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके देश में लोग, जैसे हमारी इंडिया में, कि उसके देश में, उसके प्रांत में रह रहे लोग किस किस धर्म को फॉलो करते हैं, मगर वो जब कानून और सेवाएं निकालते हैं, वो सभी के लिए निकालते हैं ताकि सब उसका लाभ उठा सके। उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कॉमन ग्रेस है, ये आंगन वालों के लिए है। अब बात आती है प्रभु यीशु मसीह, उनके लहू, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा। तो गिफ्ट, अन्य भाषा जो है वो गिफ्ट है। इस पर हम कभी अलग से बात करेंगे, क्योंकि इसमें बात करनी बेबुनियाद होगी। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप उद्धार पाते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, जब इस गवाही को अपने अपने चर्च में देते हैं, क्या ये गवाही आपके पड़ोसी की है? हाँ। जब आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नया जीवन पाया, क्या ये गवाही आपके पास बैठे मसीह भाई बहन की है? हाँ। जब आपने पवित्र आत्मा में वचनों के गहरे भेद पाए, और जब आपने पास वाले बैठे सिस्टर या भाई से संगति करी, आपने उससे शेयर किया, क्या उनके पास प्रकाशन था? हाँ। सो ये स्पेशल ग्रेस में आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने जाते हैं और हम उनके वचन में बढ़ते हैं और उद्धार, अनंत जीवन और मुक्ति और उनके दोबारा आने और न्याय के लिए तैयार होते हैं। स्पेशल ग्रेस, बैठक, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आप इसे पढ़ना चाहें तो कूच की किताब, जिसे हम निर्गमन और एक्सोडस कहते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं 26 और 27 नंबर अध्याय। 26 को भी अगर आप पढ़ेंगे तो 30 आयत के बाद भी पढ़ेंगे तो आप उसमें जान लेंगे। 30 नंबर आयत के बाद पढ़िएगा निर्गमन की किताब, और 26 और 27 दोनों पढ़िएगा। 26-30 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। पूरा भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो ये स्पेशल ग्रेस में आता है जहां हम आंगन से निकलकर बैठक तक जाते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के जान पहचान वाले हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बैठक में आपके रिश्तेदार, जान पहचान वाले दोस्त, खास लोग आके बैठते हैं। फिर हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं परमेश्वर में, और ज़्यादा समर्पण, और ज़्यादा कुर्बानी का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमें परम पवित्र स्थान में जगह देते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का नाम, उनके लहू और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें मुक्ति, उद्धार, नया जीवन और परमेश्वर के कलाम में बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना, रैप्चर के लिए तैयार करना, न्याय से के सिंहासन के आगे से बचाना, इन बातों के लिए हमारी अगुवाई करता है। और इन बातों की गवाही सारा का सारा चर्च दे सकता है, अगर एक सच्चा सेवक हो तो उन्हें तैयार करे। हमें इस संसार में बुलबुले जैसा, परदेसी जैसा जीवन है। हमें नहीं पता कल हमारा दिन चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, मगर आज का दिन जो हमें मिला है वो परमेश्वर के आगमन की तैयारी के लिए मिला है, और हमें उसकी तैयारी करनी है और इस वचन के द्वारा करनी है। सो अगर कोई सुनने वाला ये समझता है कि, या सुनाने वाला ये समझता है कि ये संसारिक मुसीबतें पवित्र आत्मा, अन्य भाषा और इसकी भरपूरी से जाएंगी, तो आप मिसलीड हैं।
मिसलीड हैं। समर्पण का जीवन दें खुदा में और परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर आपको दूर करेगा इन सब बातों से धीरे धीरे। आप मेहनत में विश्वास रखें, मेहनत और ईमानदारी से बढ़ते जाएं। खुदा आपको बहुत सारी आशीषें बरकतें देगा, आपकी मेहनत पर फल देगा और इससे आप लालच से भी बचे रहेंगे। और इसके बाद जब आप परमेश्वर इस संसार के धन से निकलकर, इस संसार के सब बंधनों से निकलकर परमेश्वर की ओर देखेंगे कि मुझे स्पेशल ग्रेस में एंटर करना है, मुझे परमेश्वर के नाम का सही इस्तेमाल करना है। उनकी जो सामर्थ्य नाम है प्रभु यीशु मसीह, उनका लहू जो परम पवित्र है उसका, और पवित्र आत्मा जो पूरी दुनिया का मालिक है, जो ट्रिनिटी का तीसरा पर्सन है, उसको उसकी सहभागिता करनी है। तो ये सब बातें बहुत छोटी, बहुत बेबुनियाद, मामूली लगेंगी क्योंकि इनकी कोई बुनियाद नहीं रह जाती है। आप विश्वास करें, कलाम को खुद पढ़ें, अपने मन के घेरे को बड़ा करके सोचें क्योंकि खुदा बहुत बड़ा है। खुदा में आप पर सलामती हो। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, वचन को खुद पढ़ें, भरमाए ना जाएं। हर एक आत्मा को परखें, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। किसी भी आत्मा का प्रतीति ना करें, मेरी भी प्रतीति ना करें। वचन को खुद पढ़ें। मैं आपको आगाह करता हूँ, उस दिन ऐसा ना हो कि खुदा का कलाम ही आपके सम्मुख खड़ा हो और आप कहें, खुदा का कलाम आपसे कहे कि आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है। सो प्रभु में आपकी सलामती हो, खुदा में आप पर बहुत सारा अनुग्रह हो। परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूँ इन बातों को आपने सीखा, पढ़ा और जाना। आप दोबारा बाइबल को खोलिए, इन बातों को रखिए, पढ़िए और दोबारा से जानिए। परमेश्वर के सम्मुख जाइए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझ पर सच्चाई जाहिर करें, क्या सत्य है, और परमेश्वर आप पर सत्य जाहिर करेगा और सत्य को जानकर आप आज़ाद हो जाएंगे। सभी को शालोम। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो।